चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज। भाई सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो एक कॉर्ड है, अब एक तो ये सेगमेंट हो गया, एक नीचे वाला सेगमेंट हो गया। अगर सेम सेगमेंट में एंगल बने हैं, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो सेम सेगमेंट में एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे कितने मर्जी एंगल बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है OA 5 सेंटीमीटर। देखो OA, AB 8 सेंटीमीटर, AB कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, OD परपेंडिकुलर टू AB। ये जो OD है परपेंडिकुलर है AB पर। CD फाइंड आउट करनी है, CD। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें OD चाहिए होगी, क्योंकि OC क्या है, OC ये पूरी ये रेडियस है। अगर OD मिल गई तो रेडियस में से OD घटा देंगे तो CD आ जाएगा। तो अब देखो ये एक ट्रायंगल बना लो पहले तो। ये A हो गया, ये O हो गया और ये D पॉइंट हो गया जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब AB है, इस पे परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स। ठीक है, बाइसेक्ट करती है। तो 8 है तो AD कितना हो जाएगा, 4, और OA तो हमें 5 दे रखा है। पाइथागोरस से अगर हम ये निकालते हैं OD तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। पाइथागोरस से निकाल लेना अपना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं है इसमें। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब बन जाएगा पाइथागोरस। तो OD क्या आ गई हमारी, 3 सेंटीमीटर। अब हमें CD निकालनी है, तो CD क्या होगी, CD होगी OC माइनस OD। ठीक है, अब OC कितनी है भाई, OA रेडियस 5 दे रखी है तो OC भी तो 5 होगी, ये भी तो रेडियस ही है। तो 5 माइनस OD कितनी आई है, 3। पाइथागोरस से 3 आई है, तो कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2। CD हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस बना दी भाई सर्कल की 13 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। भाई एक कॉर्ड है जो कि 10 सेंटीमीटर है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस होती है हमेशा सीधी नापते हैं, 90 डिग्री में नापते हैं। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, नाम डाल देते हैं OAB। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये जो OB है, जो डिस्टेंस है कॉर्ड पे, ठीक है, AD पर जो O से जो परपेंडिकुलर डाला AD पर, तो ये बाइसेक्ट करेगी। तो एक ट्रायंगल बना लेता हूं सबसे पहले। ये हो गया हमारा A, ये B, ये O, इतना ट्रायंगल बना लिया। तो 10 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 5 सेंटीमीटर कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी ना दोनों पार्ट को। ठीक है, ये 13 है, पाइथागोरस से ये कितना निकल आएगा, 12। तो OB कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से निकाल लेना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, हमें ये निकालनी थी H, निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ABC 20 दे रखा है भाई, ABC ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है AOC ये एंगल कितना होगा। दोस्तों अगर इन दोनों को मिला दूं मैं तो देखो एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, नहीं सेम सेगमेंट नहीं, अगर देखो यहां सेंटर पे एंगल है, ये कहा है उसी सेगमेंट में कहीं पर, तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो उसी सेगमेंट में किसी एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स, दुगना। तो AOC कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू ABC। ठीक है, ये याद रखना, दुगना हो जाता है। तो 20 डिग्री दे रखा है ABC, तो 40 हो जाएगा हमारा AOC। सेंटर पे कोई भी एंगल बनेगा वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बने उसका दुगना होगा। मान लो ये 10 है तो ये 20 हो जाएगी, 50 है तो ये 100 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये 20 था तो ये कितना हो गया, 40। क्वेश्चन नंबर 5 है AB और BC 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सच दैट AB 12 BC 16। भाई कॉर्ड बना लो सबसे पहले, AB 12 और BC एक कॉर्ड ये बन गई, ये आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी दे रखा है। AB जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ABC इज, रेडियस निकालनी है, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये सेंटर से पास होगा, तो पाइथागोरस की अगर वो लगा दे थ्योरम, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 16 256, 12 144, 400 आ गया, और AC का स्क्वायर हमारा आ गया 400। तो AC कितनी आ जाएगी, √400 यानी 20
ठीक है। तो AC आ गई हमारी 20, √400 कितना होता है 20 होता है। तो 20 हमारा डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यानी OA, तो हमारा AC 20 निकला है, तो OA क्या है, OA रेडियस कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, यानी 20/2 = 10, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है BC = OB। BC जो साइड है, ये BC हमारी, ये किसके इक्वल है OB के इक्वल, ठीक है। तो हमें ACD 25 दे रखा है, ACD यानी ये वाला एंगल 25 दे रखा है, AOD फाइंड आउट करना है, AOD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। सबसे पहले देखो OB = में BC दे रखा है हमें, OB BC के इक्वल दे रखा है। तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल कितने होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 = में 25, समझ गए। दो साइड इक्वल दे रखी है OB BC, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। भाई ये तो निकल गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल में AOB में, ठीक है। AOB में हम क्या निकालेंगे, अब देखो मान लो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने OAB OBC, ठीक है। ये 25 था, लिख देता हूं ऐसे का ऐसा। भाई ये 25 निकल के आया क्योंकि एंगल 1 25 है, ठीक है, अभी प्रूफ किया है। और एक लाइन स्ट्रेट दे रखी है ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल 2 कितना होगा। एंगल 2 ध्यान देना कि एक्सटर्नल एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है कोई भी एक्सटर्नल एंगल। तो 25 और 25 50, ठीक है। तो एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आ गया हमारा 25 + 25, यानी कि एंगल 2 आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो तो अपना डिफाइन मतलब अच्छी तरह लिख के करना, लेकिन एक नंबर का इसलिए जल्दी जल्दी शॉर्टकट में करवा रहा हूं मैं। ये भाई 50 आ गया। अब ये देखो OB और OA रेडियस है, देखो OB OA रेडियस है, तो OB और OA इक्वल है। तो ये 25 है तो ये भी तो 25 होगा। एक ट्रायंगल OAB में ये साइड इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 = एंगल 3, ठीक है। एंगल 3 2 के इक्वल हो जाएगा। भाई 2 कितना आया 50, तो 3 भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है भाई। ये भी 50 आ गया भाई, ये 50 ये भी 50। अब आती है बारी 4 की। 4 की बारी कैसे लेंगे, देखो AOB बना लेता हूं मैं अभी, AOB, ये 50 ये 50, तो ये कितना बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। 50 और 50 100 हो गए, कितना बचा 80 बचा ये। तो एंगल 4 कितना आया, एंगल 4 आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। काफी लंबा क्वेश्चन है एक नंबर के हिसाब से। तो ये 80 आ गया, ठीक है, एंगल 4 80 आ गया। एंगल 1 था 25, AOD निकाल लेंगे अब क्योंकि AOD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AOD एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन, DOC सॉरी DOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो AOD ये निकालना है हमें। ये हमारा अभी अभी आया है 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री अभी अभी आया है, और ये 25 हमने शुरुआत में निकाला था, ये 25। तो अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, लीनियर पेयर करके 80 25 कितना होता है, 80 और 25 होता है 105, 105 हो गया। तो ये कितने का बचा, 180 में से 105 माइनस कर देंगे, 180 में से 105, यानी कि ये बचा हमारा 75 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में फटाफट से रफ में इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD टू बी कॉन्साइक्लिक, BAD और BDC शुड बी इक्वल टू। तो एक सर्कल है, उसके ऊपर 4 पॉइंट है ABCD, तो कैसा हो जाता है वो क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो 90 ऑप्शन है उस पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AD क्या है, डायमीटर है सर्कल की, ठीक है। और AB एक कॉर्ड है, तो डायमीटर कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर, और कॉर्ड कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर। ये जो AB है ना, इसकी डिस्टेंस कहां से, सेंटर से। तो मैं सेंटर से डिस्टेंस करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूंगा, ठीक है जी।
तो अब मुझे क्या निकालना है, ये ओ, इसको मान लो ई, ठीक है। ओ ई की डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर से ए बी की डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ओ ए ई एक ट्रायंगल है। अब कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, उसको बाइसेक्ट करता है। 30 की थी तो ए ई कितनी की हो जाएगी, 15 की। और ओ ए कितना दे रखा है, 17, रेडियस 17 है ना, डायमीटर 34 है तो रेडियस 17। ओ ई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे निकलता है 289, 225 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 225 यहां माइनस हो जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा माइनस करके लिख देता हूं 64। तो पी स्क्वायर आ गया 64, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो कितना डिस्टेंस है भाई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर डी ए बी 60 डिग्री है, डी ए बी ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा एंगल। अच्छा, ए बी डी 50 डिग्री, ए बी डी 50 डिग्री, ए सी बी निकालना है। ए सी बी देखो, ए सी बी ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू पता चल गई तो ये भी इसी के इक्वल होगा ना, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ठीक है, इस एंगल को निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखो, ए बी डी, भाई ए बी डी ये 50 दे रखा है बी एंगल, ये 60 दे रखा है, तो ये कितने का बचा, 60 और 50 होते हैं 110, 180 में से 110 घटा दो, 70 डिग्री बचा, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 70 डिग्री होता है। अब डी आ गया मेरा 70 डिग्री, तो सी बी कितना हो जाएगा 70, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करवा रहा, टाइम है नहीं इतना। सेम सेगमेंट अपना समझ लो बस इसको, क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10, एओबी दे रखा है 90 डिग्री, भाई एओबी ये दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी 30 डिग्री दे रखा है, ए बी सी इतना एंगल 30 डिग्री दे रखा है। सी ए ओ निकालना है, सी ए ओ ये वाला एंगल निकालना। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी है चीज। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, सबसे पहले बताओ दोस्तों। ए बी एक कॉर्ड है और एक सेगमेंट में ना 90 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, और उसी सेगमेंट में सर्कल के किसी पॉइंट पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, भाई सेंटर पे डबल बनाता है ना एंगल, तो किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आधा, यानी 45 डिग्री। ये 90 है तो 45 ये हो जाएगा। ये एंगल हमेशा डबल रहता है सर्कल के, चाहे इस पॉइंट पे डाल लो चाहे इस पॉइंट पे डाल लो, ये डबल रहता है और ये आधा रहता है इसका। ये 90 है तो ये 45, तो एंगल सी कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, लिख लेना अपने हिसाब से। अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी, भाई ए बी सी बना देता हूं मैं, ठीक है। ये 45 अभी देखा है हमने कैसे हुआ, एक दे रखा है मैं 30, तो तीसरा निकल आएगा एंगल, तीसरा एंगल यानी कि ये वाला एंगल सी ए बी, तो सी ए बी कितना आ जाएगा, सी ए बी, भाई 45 और 30 कितना होता है 75 डिग्री, 180 में से 75 माइनस कर दो, 105 डिग्री बचा, ठीक है। कंप्लीट मैं करवा नहीं रहा हूं, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन सॉल्यूशन पता रहना चाहिए बस। तो ये पूरा एंगल कितना गया 105 डिग्री। हमें कितना निकालना है, सिर्फ ये एंगल सी ए ओ निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पूरा 105 है, अगर मुझे इतने एंगल की वैल्यू पता होती यहां से लेके यहां तक की, तो 105 में से मैं ये माइनस कर देता, ये आ जाता। तो ये इतना एंगल मैं कहां से फाइंड आउट करूं, इस ट्रायंगल से, एओबी से, ठीक है। एओबी से निकालेंगे, तो ए ओ बी ये 90 डिग्री का है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये तो 30 डिग्री है भाई, ठीक है, यहां से यहां तक तो 30 डिग्री था, 30 डिग्री है ना इतना, भाई इतना एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो कितना होगा इतना एंगल बताओ। ये तो हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। मुझे पूरा एंगल फाइंड आउट करना है ताकि मैं ये निकाल सकूं, तो कितना होगा ये एंगल, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ आप। 30 डिग्री है 105, ठीक है, 30 डिग्री ये हो गया हमारा 90। तो सिंपल सी एक चीज हम देखेंगे, ये रेडियस है ओ ए, ओ बी भी रेडियस है, तो जब टू इक्वल साइड होती है तो एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये क्या है, ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल साइड है जो कि रेडियस है। ओ ए ओ बी क्या है,
इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ओ ए बी और ओ बी ए, ठीक है, ओ ए बी और ओ बी ए, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल एंगल हो जाएंगे। अच्छा, एक 90 का है, ये 90 डिग्री का है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो कितने कितने के बने भाई, 45 का ये बना और 45 का भी तो ये बना ना, ये पूरा एंगल, ये 90 का है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये इक्वल एंगल होंगे, यानी बराबर बराबर बनेंगे। 180 में से 90 घटा तो 90 बचा, अब 90 को इक्वली बांटना है, तो 45 और 45, समझ गए, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया हमारा एंगल 45 डिग्री। हमें क्या निकालना था, ये वाला एंगल, ये जो बचा बाकी का, ओ ए ओ सी ए, ठीक है, सी ए ओ, सी ए ओ, सी ए ओ, पूरा 105 है, ये 45 आया, तो ये कितना बचा, 105 में से 45 घटा दूंगा, तो सी ए ओ कितना आ जाएगा हमारा, 105 माइनस 45, भाई कम कितना आ गया हमारा, 5 में से 5 गई 0, 10 में से 4 गया 6, 60 डिग्री के करीब आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओबीसी। भाई ओबीसी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, सेंटर पे कोई एंगल बनता है, एंगल और सेगमेंट के किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई एंगल बनता है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, डबल बनेगा, 40 का डबल बनेगा हमेशा सेंटर पे। जैसे यहाँ पे था ना 90 था, सेंटर पे 90 था और यहाँ 45 था, वैसे यहाँ 40 है तो सेंटर पे 80 बनेगा, दुगुना एंगल बनता है भाई। ये एंगल निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस है, तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। अब देखो 80 x मान लो इसको, ये x होगा तो ये भी x, 80 प्लस x, तीनों एंगल 80 x x 180 बनाएंगे, 180 में से 80 गया 100 डिग्री, ये हो गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100/2 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री आ गई भाई ओबीसी। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा प्रूव नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड रेडियस। किसकी रेडियस, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब का मतलब सर्कल के अंदर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे इस सर्कल की, तो रेडियस यहीं कहीं होनी चाहिए, ये रेडियस निकालनी है हमें। अगर मैं एक लाइन खींच दूं पूरी की पूरी, मैंने डी लिख दिया, ठीक है, तो अब ये बताओ कि एडी जो हाइट है, इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/2a बताया था ना 12 चैप्टर में। तो इसकी जो हाइट है क्या हो जाएगी, √3/2 और साइड ए क्या होती है, साइड यानी 9 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई हमारी 9√3/2। अच्छा, अब हाइट तो आ गई हमारी, हाइट आ गई 9√3/2, ठीक है, ये फॉर्मूला पता याद होना चाहिए तुम्हें। और एरिया का क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो √3/4a², ये एरिया का होता है। चलो ठीक है, एच निकल आई, हमें निकालना है सिर्फ इतना सा पार्ट, मान लो ये ओ है, AO निकालना है। तो कभी भी ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखना, 10th 11th तक काम आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी होगा ना किसी सर्कल के अंदर, उसका सेंटर कहाँ होगा, उसका सेंटर जो है ना इसकी हाइट को 2:1 में डिवाइड करेगा हमेशा, किसमें, 2:1 में, ठीक है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन कोस थीटा के फॉर्मूले से भी करवा देता, लेकिन वो 10th में है तो इस साल तो है नहीं मेरे ख्याल से, 9th में कोस थीटा साइन थीटा, तो 2:1 में हमेशा डिवाइड होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। तो ये जो हाइट है भाई 2 तो ये हो गया, 1 ये हो गया। अब टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 9√3/2। हमें सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, क्योंकि ये सेंटर हो गया ना, यहां से लेके यहां तक टच कर रहा है, OA निकालना है। तो OA क्या हो जाएगा हमारा, OA क्या हो जाएगा, 9√3/2 का कितना है ये, 2/3, ठीक है, 2/3, यही है भाई। ये एक लाइन है, ये 2 पार्ट हैं, ये यहां तक लिख लो, ये 2 पार्ट हैं, ये 1 पार्ट है, तो इतना पार्ट क्या हो गया, 2/3 पार्ट है ना, ये टोटल 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट ये ले रहा है। तो ऐसे ही H का
2/3 है हमारा OA। समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। OA यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 3√3 सेंटीमीटर। याद रखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब एक सर्कल के अंदर हो तो उस सर्कल का सेंटर उसकी हाइट को 2:1 में डिवाइड करता हमेशा। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, BC इज अ डायमीटर। BC डायमीटर है, BAO 60 डिग्री है। ठीक है, BAO 60 डिग्री है, ADC निकालना है। तो अब देखो BAO, इसमें ये इक्वल टू ये रेडियस। ठीक है भाई, BAO ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि OA रेडियस है और OB भी रेडियस ही है। समझ गए? अब ये 60 है और AC क्या है? कोड है, AC कोड है भाई। B पे एंगल भी यही बना रही है और D पे भी एंगल यही बना रही है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो B 60 है तो D भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री नहीं, 60 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। BCD फाइंड आउट करना है। BCD फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? BCD। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम दे रखी है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो सिंपली मैंने जो अंदाजा लगाया वो ये है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो BCD का मान निकालो। तो यहां देखो, ये जो DC है ये 70 डिग्री बना रही है, ये DC की कोड है 70 डिग्री बना रही है। यही DC कोड इस एंगल को भी 70 बना देगी। समझ में आया भाई? एंगल इन सेम सेगमेंट 70 यहां बना रही है तो 70 यहां पे भी बनाएगी। अब A एंगल कितना हो गया? एंगल A 70 + 30 पूरा एंगल होगा ना ये 100 डिग्री का। ठीक है, अब पूरा एंगल है ये पूरा 100 डिग्री का आ गया, तो ये कितना बचा भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल कितने होते हैं? 180 के, यानी कि A और C ये दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। ये 100 आ गया तो C कितना आ जाएगा? C आ जाएगा हमारा 80। 180 में से 100 गया तो C आ गया हमारा 80 डिग्री, यानी BCD कितना आ गया? BCD ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम दे रखी है इसमें, बहुत जगह गलतियां हैं सपोर्ट मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 15, ABCD ABEF दो क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक हैं। ABCD ABEF साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। BEF निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, हमें क्या निकालना है? पहले ये निकालना है। तो सबसे पहले AD ABCD में लेंगे भाई, क्वाड्रिलेटरल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये 70 है तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। 180 में से 110 घटाओ 70 आ जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 70 हो गया। अब ले लो एंगल A कितना आ गया? 70 डिग्री। ठीक है जी, अब ले लो ABEF बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल ABEF। भाई ये 70 है क्योंकि ABEF भी तो साइक्लिक है। ठीक है, ये 70 है तो उसके सामने वाला 110 हो गया, तो E कितना आ गया? 110 डिग्री। 110 डिग्री पे टिक लगा देना अपना। क्वेश्चन नंबर 16, भाई ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB डायमीटर है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB क्या है? डायमीटर, ये डायमीटर है। BAC निकालना है। ठीक है, ADC 140 डिग्री है, BAC निकालना है। BAC तो कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल निकालना भाई। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? अब देखो BC है, ये एक एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर मैं निकाल दूं तो ये एंगल जो आएगा वही एंगल ये होगा, यानी BC ही बना रही है ना इस एंगल को भी, इस एंगल को भी, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अब देखो ये 140 है, टोटल 140 है, और ठीक है, और ये क्या है? एक डायमीटर, सेमी सर्कल में जो डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल ADB कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। भाई टोटल एंगल कितना है? ADC कितना है? 140। तो BDC ये कितना आ जाएगा? 140 में से 90 घटा दो, 140 में से 90 घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। टोटल 140 था, ठीक है, इतना पोर्शन 90 डिग्री आ गया, तो इतना कितना बचा? ये बचा हमारा 50 डिग्री।
तो ये 50 है, तो ये भी 50, तो एंगल ए बी कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, यानी कि बी ए सी आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, समझ गए, क्योंकि सेमी सर्कल है ये, एक तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ऊपर हो गया। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री हो गया, पूरा 140 था, 140 में से 90 घटा दिया, 50 ये बच गया, ये 50 है तो ये भी 50। क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। इस कोड की लेंथ निकालनी है। अगर सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो सिंपल इसको पहले डी लिख देता हूं। सबसे पहले एडी निकालो। एडी क्या आएगा, एडी का स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। भाई 169 144 25 आ गया एडी स्क्वायर, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इतना पार्ट आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि परपेंडिकुलर कोई भी डाला जाता है कॉर्ड पे बाइसेक्ट करती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये 5 तो ये भी तो इक्वल पार्ट है, 5 ये हो गया, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ क्या हो गई 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट भाई EAD की वैल्यू निकालनी है। EAD ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल 105 डिग्री हो गया ये, ठीक है, ये एंगल निकालना है। अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी भाई, AB जो है एक कॉर्ड है 40 डिग्री यहां बना रही है, और AB कॉर्ड ये वाला एंगल भी कितना बनाएगी 40, एंगल इन सेम सेगमेंट। ट्रायंगल बन गया AED बन गया, तो AED में 40 105 भाई 40 एंगल 40 लिख रहा हूं, 40 डिग्री 105 डिग्री प्लस EAD, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। 40 105 कितना होता है 145, EAD 180, ये यहां माइनस कर दो, तो EAD की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 145 कितना आ गया हमारा 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 35 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये दे रखा है हमें डायग्राम, ठीक है, BC है OB के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, OC भी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और ये दे रखा हमें 69 डिग्री। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना। इसको एंगल मान लो X, तो ये भी कितना हो जाएगा X, ठीक है ना, इक्वल साइड है, एंगल अपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल देखो, अगर ये X है ये भी X है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने, और एक लाइन स्ट्रेट ऐसे जा रही है, तो ये एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना भाई, अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है ना एक्सटर्नल एंगल, तो ये हो गया हमारा 2x। नेक्स्ट स्टेप भाई, ये भी रेडियस है OB भी और OA भी रेडियस है, ये एंगल 2x है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 2x, सिंपल। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 4x हो गया, 180 में से माइनस कर दो, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक स्ट्रेट लाइन पे 69 है, 180 माइनस 4x है और x है, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। क्या लिखूं मैं 69 प्लस 180 माइनस 4x, ठीक है, प्लस x, तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या क्या कटेंगे, 180 यहां जाके माइनस हो जाएगा, काट दो यहीं, 4x में से एक x गया, माइनस का 3x, 69 ऐसे का ऐसा, इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 0। अब 3x इधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 69, काट दो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आ गया x की वैल्यू 21 डिग्री, यही निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, 20 में क्या दे रखा है, एक ये फिगर दे रखी है हमें, और इसमें क्या निकालना है हमें CAB, CA है AB, CAB। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों इक्वल है, मान लो ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x, इक्वल साइड है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दूसरी चीज आपको पता होगी, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ACB कितना हो जाएगा 90, ACB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ये 90, ये x, ये x, ये 90 x
x, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो गया, माइनस हो जाएगा 90 यहां पे जाके, यहाँ ये 2x हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90 90, तो x कितना आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इनको। सबसे पहले पहला है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, भाई एक सर्कल है तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट, ये तो मेजर सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट हो, तो सेगमेंट क्या है, आर्क और कोड के बीच का जितना भी एरिया है, तो यहां पे क्या आएगा कोड। ठीक है, आर्क दे रखा है हमें और कोड फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। अच्छा, एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डैश इफ एंड्स ऑफ द सर्कल लाई एंड ऑफ द डायमीटर। भाई एक सर्कल है, ठीक है, अगर इसकी आर्क के एंड डायमीटर पे खत्म होते हैं, यानी कि ये जो आर्क है ना डायमीटर पे खत्म हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ये आ गया हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, 23 डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है, अभी बताया था, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री लिख दो। 24 भाई एक सर्कल डिवाइड करता है प्लेन को कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में, एक सर्कल 3 पार्ट में एक प्लेन को, एक तो अंदर वाला पार्ट हो गया, एक बाहर वाला पार्ट हो गया, एक ऑन द सर्कल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 3 25 डायमीटर इज द डैश कोड ऑफ द सर्कल, कोई भी डायमीटर होती है सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होती है ये, इससे ज्यादा लंबी कोई नहीं होगी, छोटी ही होंगी इससे। सर्कल हैविंग सेम सेंटर डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड, भाई ये 2 सर्कल है, सेंटर तो उनके सेम है लेकिन रेडियाई अलग अलग है, मान लो ये 3 है और ये वाली 5 है, तो ऐसे सर्कल को जिनका सेंटर सेम हो कोसेंट्रिक। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल। अगला एंगल इन सेमी सर्कल इज ए, भाई सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो कैसा बनता है 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल। ठीक है, इफ 2 कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन आर्क आर, भाई 2 कोड हैं, एक सर्कल ये है, इसकी ये कोड और ये कोड दोनों इक्वल कोड हैं, तो ये जो आर्क होंगी ये और ये भी तो इक्वल होंगी, तो इक्वल आर्क। क्वेश्चन नंबर 29 इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज, भाई ये क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ठीक है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके अपोजिट एंगल का सम पॉइंट पे कितना आ गया 180 आ गया इन दोनों का सम, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक। ठीक है, एक पिज्जा है उसको 4 इक्वल पीस में काटा गया, एक पिज्जा ले लेते हैं हम, एक पिज्जा ले लिया उसको 4 इक्वल पीस में काटा गया, तो हर एक पीस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा सेक्टर, तो 30वें का आ गया सेक्टर। सेक्टर ये होता है सेगमेंट, और सेक्टर क्या होता है जब रेडियस से ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेक्टर, तो पिज्जा क्या हो गया एक सेक्टर हो गया। 31 एडी डायमीटर है सर्कल की और AB क्या है एक कोड है। ठीक है, AD डायमीटर मैंने ले ली, AB एक कोड है, तो मैं फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें निकालना है BD, तो BD देखो कहां पर है, तो भाई BD ये यहां से लेके यहां तक, ये डायमीटर AD है, ये AB है कोड 30 सेंटीमीटर की, डायमीटर 34 है, AB कोड है 30 सेंटीमीटर, तो क्या बताया था 90 डिग्री का बनता है सेमी सर्कल में एंगल, ये कोड है, ये डायमीटर है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गई सामने वाली, ये बेस बन गया, परपेंडिकुलर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 34 का स्क्वायर, बेस कितना है 30 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना होता है मैंने निकाल कर रखा है 1156, और इसका होता है 900, तो कितना आ गया 256, BD स्क्वायर आ गया 256, तो BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा रूट 256, भाई रूट किसका 256 का रूट क्या होता है 16 आ गए भाई ये साइड, ठीक है 16 सेंटीमीटर। 32 2 कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, सेंटर O और एक लाइन है जो काट रही है उसको ABCD पर, कोसेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर सेम है। भाई AB अगर 10 है, ये यहां से लेके यहां तक 10 है, तो CD क्या होगी, ये भी 10 होगी। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला भी है, वैसे अगर ज्यादा बड़े मार्क्स का आ गया तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ये बताते हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, इसको सेंटर O मान लो, ठीक है,
सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर खींचा सबसे पहले बीसी पर, बीसी कोड है छोटे सर्कल की, तो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ना, तो ओबी इक्वल टू ओसी हो जाएगा ना, ओबी ओसी। अब आते हैं बड़े वाले सर्कल पे, तो यही सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही रखा है, तो एडी को, जो कि एडी कोड है बड़े वाले सर्कल की, एडी को किस में तोड़ेगा, ओए और ओडी में, ओए और ओडी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ओए और ओडी बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोनों को घटा दो आपस में, भाई ओए ओडी में से घटा दो ओबी और ओसी, ओए में से ओबी घटाया, ओए में से ओबी घटाया, ए बी आ गया, ठीक है। ओडी में से ओसी, ओडी में से ओसी घटाया, सीडी आ गया, तो ए भी 10 है तो सीडी भी तो 10 होगा, ठीक है, ये प्रूफ करके भी दिखा दिया हमने। चलो ठीक है।